हमारे मांगे तो सबसे पहले तो ये थे कि पहले तो बाघ को मारा जाएगा। ठीक है, पहले बाघ वो आदमखोर हो रखा है गाँव में पूरा वो, तो उसे पहले मारा जाए। फिर दूसरी हमारी शर्त थी, या तो किसी दो बेटे हैं उनके कमाने वाले, वो फर्स्ट थे पहले, उनके पीछे परिवार चलता था हमारा। मम्मी हमारी विकलांग है, उनकी विकलांग की 1000 रुपये पेंशन आती है। तो फिर हम यही मांगे रख रहे थे कि या तो किसी एक को सरकारी किया जाए, और उन्होंने बोला कि सरकारी का तो वो नहीं है उनके पास अधिकार। तो हमने बोला ठीक है, जो हमारी जो विकलांग मम्मी है उनके ऊपर भी बिजली पड़ रखी है, तो हमने सीधे उन्हें यही बोला था कि उनको वो भत्ता दिया जाए, पोषण भत्ता दिया जाए, या फिर तो महीने में 15-20 हज़ार उनकी पेंशन लगा दो बस। और हम ये लिखित में ले रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। कल उन्होंने लिखित में लिया था हमारे पास कि एक को सरकारी जॉब लगाया जाएगा। और जो मैम को मिल रहा है आर्थिक सहायता वो दी जाए। पापा एकलौते थे कमाने वाले घर में, हम दोनों छोटे भाई है, बड़ा भाई मैं हूँ और मेरे से छोटा एक छोटा भाई है, और मम्मी हमारी विकलांग है। यही दिया गया उन्होंने हमें कल बोला था कि हम उसे शूट कर देंगे, तो शूट तो वो हुआ नहीं शायद अभी तक। फिर उसका पता नहीं अब हम भी नहीं चाहते कि किसी के बच्चे बुच्चे मरे, क्या कोई करे। और प्रशासन ये बोला कि हम आपको लिखित में दे रहे हैं ये चीज़ कि हाँ कि हम आपकी मम्मी को पोषण भत्ता देंगे, और वो आगे वो चीज़ नहीं हुई। अगर आगे मुकर गए फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं ये दिन प्रतिदिन हमारी जो घटनाएं हो रही है ये बढ़ती जा रही है वन्य जीवों की, और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। विभाग अपने उत्सव करने में लगा हुआ है, जबकि विभाग को ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो वन्य जीव हैं, बाघ भालू वगैरह, ये कभी किसी को भी निवाला बना सकते हैं। अभी ये मेरे ख्याल से एक महीने के भीतर ये हमारे यहाँ पे 4वीं-5वीं घटना है, और उस आदमी को बेचारा कमाने वाला परिवार का वही था, और उसको बाघ देने वाला बना दिया। उसकी घरवाली भी विकलांग है, 2 बच्चे हैं उसके। तो हमारी यही मांग थी कि उनकी घरवाली को 15,000 रुपये पर मंथ मुआवजा भत्ता दिया जाए, और उनके एक बेटे को जॉब दे दी जाए। बाकी इस संबंध में हमने अभी मजिस्ट्रेट साहब को भी बुलाया था, तो मजिस्ट्रेट साहब ने ये कह दिया है कि भाई इस बारे में मैं आगे प्रस्ताव भेज दूंगी। उसके बाद रही मुआवजे की बात, तो मुआवजा जो सिस्टम में है वो मिलेगा ही मिलेगा। जिला प्रशासन और वन विभाग को पहले ही आपके माध्यम से भी चेता दिया गया था। उस समय भी डीएफओ साहब ने माना था कि आज के बाद कुछ ऐसा होगा तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिर दोबारा उस होली की 3 तारीख लगभग 2 तारीख को ये वार्ता हुई थी, और लगभग 1 हफ्ते बाद जो है फिर ये घटना हो गई है। निश्चित रूप से मेरी शिकारी जी से बात हुई और उनके अन्य विभाग के लोगों से बात हुई, तो जो नर अभी भी जो जिंदा है, वो जो सबसे पहले जो घटना गजल्ट में हुई थी, एक नर और 2 मादा ने खाया था, तो 2 मादा को इन्होंने मार गिराने की पुष्टि की। लेकिन जो नर है वो अभी भी 1 महीने की जो घटना कर रहा है वो अभी भी एक्टिव है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से ये वन विभाग की लापरवाही है, डीएफओ पौड़ी की निजी तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही सामने को देख रही है। हमने तो गुलदार भयमुक्त करने की बात कर रहे हैं पूरे क्षेत्र को, चाहे वो कोट ब्लॉक हो, पौड़ी ब्लॉक हो। तो पौड़ी मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर में, जहाँ सारे बड़े अधिकारी डीएम, एसडीएम, डीएफओ यहीं जिनका कार्यालय गढ़वाल आयुक्त का यहाँ कार्यालय, उसके बावजूद भी 20 किलोमीटर के दायरे में लगातार घटनाएं होना तो विभाग की कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता दर्शाता है। निश्चित रूप से अगर मैंने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से इसमें अग्रिम आंदोलन के लिए मैं पूरी जनता को, चाहे पूरी क्षेत्र की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को एकत्रित होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। तभी डीएफओ पौड़ी और पौड़ी वन विभाग की कानून जो है जोड़ रहेगी।